गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको पता है कि हम लोग साइंस में ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड चैप्टर की शुरुआत करेंगे और थर्ड चैप्टर है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल फाइबर। ठीक है, तो किसके बारे में आज पढ़ना है? एनिमल फाइबर के बारे में। याद रखिएगा, 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक, तो नेचुरल वाले में खासकर हमको एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है। We wear several types of clothes to protect ourselves from heat, cold, dust, and insect. Some of these clothes are made from artificial fiber and some are made from natural fibers. Natural fiber can be classified into two categories. कह रहा है कि हम लोग अपने आप को किससे, हीट से, कोल्ड से और डस्ट और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, मेनली 2 तरह के होते हैं। कौन सा है उनमें? या तो एक नेचुरल फाइबर पहनते हैं या फिर आर्टिफिशियल। तो नेचुरल फाइबर को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है प्लांट फाइबर और दूसरा है एनिमल फाइबर। यानी कुछ फाइबर्स हमें, नेचुरल फाइबर्स में एनिमल से मिलते हैं तो कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल फाइबर। लेकिन हम इस चैप्टर में केवल एनिमल फाइबर के भी बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स फाइबर के बारे में नहीं और आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसमें केवल डिस्कस किया जाएगा एनिमल फाइबर के बारे में, यानी उस एनिमल्स के बारे में और उस फाइबर के बारे में जिसका प्रयोग हम कपड़ों के लिए करते हैं। ठीक है, एनिमल फाइबर मेनली इंक्लूड्स वूल एंड सिल्क। इसमें 2 चीज़ों को शामिल किया गया है, पहला वूल, दूसरा है सिल्क। और को पता है कि दोनों चीज़ हमको कहाँ से मिलता है? तो एनिमल से ही मिलता है। ठीक है, वूल इन विंटर when temperature is drops and atmosphere become colder we need wear cloth which can keep us warm। जाहिर सी बात है, जब ठंडी पड़ती है और टेम्परेचर गिरने लगता है तो हमें ऐसे कपड़े की ज़रूरत पड़ती है जो हमें गर्म रख सके। सो वी वियर वुलन क्लॉथ, इसलिए हम क्या करते हैं? तो वुलन क्लॉथ पहनते हैं। ऑल वुलन क्लॉथ आर मेड ऑफ वूल, और जाहिर सी बात है सारा वुलन क्लॉथ किससे बनता है? तो है वूल से ही बनता है। विच आर द सॉफ्ट फाइबर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द, कह रहा है कि ये बहुत सारे सॉफ्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये किससे पाए जाते हैं? तो वो शिप से पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर मेनली डीड एंड शिप विच आर ट्रेडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैरायटी ऑफ वूल, जो हमें अलग अलग तरीके के वूल प्रोवाइड करते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो उनके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? वूल्स हमें प्राप्त होते हैं उन एनिमल से। ठीक है, wool is a protein fiber depending on the various beard of sheep and other hairy animal like yak, angora goats and angora rabbits. Different type of wool are available in the market. Let us study about them। कह रहा है कि हम अलग अलग तरीके जानवरों के उनके बालों से हमको ये फाइबर मिलता है, एनिमल फाइबर। और ये सारे किस क्या होता है? तो ये है प्रोटीन फाइबर हो, ये यानी ये प्रोटीन से ये फाइबर बना होता है। और आपको पता है कि मार्केट में अलग अलग प्रकार के वूल्स मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे वूल एक ही एनिमल से तो बने नहीं होंगे, वेराइटी इसमें अलग डिफरेंट है, तो डिफरेंट एनिमल से ये ऑब्टेन किए गए होंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो पेज में दिया गया है, अलग अलग तरीके का इसमें एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वो एनिमल्स हैं जिससे हमें फाइबर मिलता है। देख लीजिएगा ध्यान से, आपके पास बुक होगा तो आप अच्छे से आप उसमें देख सकते हैं, उनका नाम भी उसके नीचे लिखा गया है। ये सारे एनिमल्स हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है, जो हमें गर्म कपड़े बनाने में हमें मदद मिलती है। इनकी मदद से हम क्या करते हैं? तो गर्म कपड़े बनाते हैं जो हमें ठंडी के मौसम में पहनते हैं। और याद रखिएगा, जितने भी एनिमल्स हैं सब में से जो हमें फ़ाइबर मिलता है सबकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, और सबकी क्वालिटी डिफरेंट होती है जिसकी वजह से सबका कॉस्ट भी डिफरेंट होता है, सबका यूज़ भी डिफरेंट तरीके से किया जाता है।
ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।